फ्रेंड्स, वेलकम टू विगी बागा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विगी बागा कॉन्सेप्ट में। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपने साइंस के, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन HSSC के द्वारा भी और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि चेतन यानी कि जो सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है। हमसे पूछा गया है कि जो चेतन होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनका मूल अभिलक्षण क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है श्वास लेने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रजनन की अक्षमता, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संचलन की अक्षमता और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है खाने की अक्षमता। यानी कि वो कौन सी अक्षमता होती है जिसके कारण किसी चेतन या किसी सजीव यानी कि उनका ये क्या है, एक अभिलक्षण है। कोई भी या सजीव है या चेतन है, तो इनमें से कौन सा एक वो अभिलक्षण है जिसकी वजह से हम उसको बोल सकते हैं कि ये चेतन है या सजीव है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संचलन की अक्षमता। जिसके भी अंदर एक संचलन की अक्षमता होती है। क्या? संचलन की अक्षमता। संचलन की अक्षमता के कारण ही हम किसी को क्या बोल सकते हैं, चेतन या सजीव। क्या बोल सकते हैं? चेतन या सजीव। यानी कि जब हम किसी को चेतन या सजीव कहते हैं, उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर, उस जीव के अंदर संचलन की अक्षमता है। अब ये संचलन क्या होता है? संचलन का मतलब होता है कि वो एक जगह से और दूसरी जगह जा सकता है। तो ये जो चेतन या सजीव होता है, उनका एक क्या है, मूल अभिलक्षण है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संचलन की अक्षमता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछा गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक समीप प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमसे पूछा गया है कि जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे पहले क्या है, हमें याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन होती है, जो रक्त के अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या है, एक तरह की प्रोटीन है। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है वो क्या है, प्रोटीन है, वसा है। तो इस तरह के वो कई ऑप्शन आपको दे देगा। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा रक्त होता है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। और इसने पूछा है कि इस प्रोटीन में सबसे ज़्यादा यानी कि भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया लौह, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया गया रजत, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया गया तांबा और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया स्वर्ण। तो रक्त में हीमोग्लोबिन में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, लोह प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोह। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें भरपूर मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, लोह प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। कुछ ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उन ऑप्शन में क्या हमें बताना है कि वो कौन है जो तने का रूपांतरण नहीं है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है प्याज का बल्ब, ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है अरबी का घनकंद, ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है शकरकंद का कंद और लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया है आलू का कंद। हमें बताना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शकरकंद का कंद होता है वो तने का रूपांतरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, इंसुलिन। सिर्फ क्या दिया गया है, इंसुलिन। तो ऑप्शन अगर देखी जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिया गया, रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है। यानी कि एक तरह से हमें फंक्शन बताना है, कार्य बताना है कि इंसुलिन का क्या कार्य, क्या काम होता है। तो
ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास, उसमें क्या दिया गया है कि रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करता है। कि क्या जो रुधिर हमारे पास इंसुलिन होता है उसका काम होता है रुधिर नलिकाओं को संकुचित करने का। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है स्तन्य स्वरण को उद्दीपित करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया गया है रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया है रुधिर शर्करा को घटाती है। तो हमें बताना है कि जो इंसुलिन होती है उसका काम क्या है, उसका कार्य क्या है, यानी कि जो इंसुलिन होती है वो क्या करती है। तो हमें मेनली पता होगा, हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, इंसुलिन क्या करती है, जो हमारे शरीर के अंदर शर्करा जो है, यानी कि जिनको डायबिटीज मधुमेह रोग होता है उनके शरीर में शर्करा की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इंसुलिन क्या करती है, उसको घटाने का काम करता है। जब भी मधुमेह या डायबिटीज का पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एज ए इंजेक्शन किसका इंजेक्शन देता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। तो इंसुलिन क्या करती है, जो रुधिर होती है उसके अंदर शर्करा का जो लेवल होता है उसको क्या करती है, कम करती है, यानी कि घटाती है। तो हमारे पास इंसुलिन क्या हो जाएगी कि रुधिर शर्करा को घटाती है। ऑप्शन नंबर जो डी हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि फूल सुगंध छोड़ते हैं, यानी कि जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, एक सुगंध छोड़ते हैं। तो किस लिए छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, उसके बारे में बताना है हमें। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है कि वायु को शुद्ध करने के लिए, कि जो फूल होते हैं वो सुगंध छोड़ते हैं। क्या वायु को शुद्ध यानी कि साफ करने के लिए छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया मक्खियों को भगाने के लिए, कि क्या जो हमारे पास जो फूल होते हैं वो सुगंध छोड़ते हैं इसलिए ताकि मक्खियाँ क्या हो, दूर भाग जाएं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया कीटों को आकर्षित करने के लिए। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया, उपरोक्त सभी, यानी कि जो फूल होते हैं वो सुगंध किस लिए छोड़ते हैं, जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये हम सभी को अच्छे से पता होगा कि जो फूल होते हैं उन पर ज़्यादातर भंवरे तितलियाँ जो होती है ये बैठती है, किसके कारण से, उनकी सुगंध के कारण, उनके रंग के कारण। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीटों को आकर्षित करने के लिए। जो फूल होते हैं वो सुगंध क्यों छोड़ते हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और एक दूसरी बात की जो तितली होती है वो टेस्ट, यानी कि किसी भी जो फूल है उसका रस या उसका स्वाद जो है वो किससे चखती है, वो अपने पैरों से चखती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तितली है वो कैसे स्वाद चखती है या लेती है, तो वो किस अंग से या कैसे स्वाद जो है वो चखती है, तो वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके, यानी कि अपने पैरों से क्या करती है, स्वाद को या रस को चखती है। तो इस क्वेश्चन जो था हमारा फूल सुगंध छोड़ते हैं, इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीटों को आकर्षित करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि खारा पानी संकेत करता है, यानी कि जो खारा पानी होता है वो किस चीज़ की ओर संकेत करता है। ऑप्शन की अगर बात करें कि शुद्ध जल की ओर, यानी कि क्या जो शुद्ध जल होता है वो खारा होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है स्टार्च मांडी जल को, कि क्या जो स्टार्च मांडी जल होता है क्या वो खारा होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया नमकीन पानी को। और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया मीठे पानी को। ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो खारा पानी होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, नमकीन होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नमकीन पानी, यानी कि जो खारा पानी होता है वो किस चीज़ की, कैसे पानी की ओर संकेत करता है, नमकीन पानी की तरफ संकेत करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं। हमें बताना है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 280, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 300, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 206 और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है 230। तो जो हमारे पास नवजात शिशु होता है, देखिए उसमें मेनली हमारे पास कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती है, 306 प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन हमारे पास क्या दिए गए 280, 300, 206 और 230 दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 300, क्योंकि ये किसके करीब है, किसके आसपास है, 306 के करीब है। तो जो नवजात शिशु होता है उसके लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 300 हड्डियाँ किस में होती हैं? नवजात शिशु में होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है? यानी कि जो मसूड़े होते हैं उनमें रक्त आना शुरू हो जाता है, तो इस रक्त स्राव को कौन रोकता है उसके बारे में हमें बताना है। अगर बात की जाए ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिया गया है? निकोटामाइड। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है थायमिन। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है एस्कॉर्बिक अम्ल, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया विटामिन सी। तो जो हमारे पास क्या कि मसूड़ों से जो रक्त स्राव होता है उसको रोकने का काम करता है, तो वो कौन करता है? एस्कॉर्बिक अम्ल करता है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है कौन से विटामिन का नाम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि कीटों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन करना कहलाता है। यानी कि जो कीट हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश की ओर अगर चलकर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रकाशानुचलित, ऑप्शन नंबर बी दिया गया तापानुचलित, ऑप्शन नंबर सी दिया गया प्रकाशानुवर्ती, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया जलानुवर्ती। तो देखिए जो कीट होते हैं, कीट का प्रकाश की ओर चलकर जाना हमारे पास क्या कहलाता है? प्रकाशानुचलित, यानी कि प्रकाश की तरफ चलकर जाना। वैसे ही पौधे होते हैं, पौधों में क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। इसका मतलब क्या होता है कि जो पौधा होता है वो क्या करता है? प्रकाश की तरफ गति करता है। ऐसे ही क्या होता है? जलानुवर्तन। क्या होता है? जलानुवर्तन। इसमें क्या होता है कि जो पौधा होता है वो किसकी तरफ गति करता है? जल की तरफ। यानी कि जिस तरफ उसको जल दिखाई देगा वो उसी तरफ क्या करता है? चलना शुरू कर देता है। तो इस क्वेश्चन के लिए यानी कि जो कीट होते हैं हमारे पास या कीड़े जो होते हैं, अगर वो क्या करते हैं? प्रकाश की ओर चलकर जाते हैं, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? हमें बताना है कि कोई अगर वयस्क व्यक्ति है तो उसकी जो धड़कन की दर होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है प्रति मिनट 50 से 60 बार, यानी कि 1 मिनट के अंदर क्या है? 50 से 60 बार। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रति घंटा, यानी कि प्रति घंटा 70 से 80, और सी ऑप्शन दिया गया प्रति सेकंड 70 से 80 बार, और लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो देखिए जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर जो धड़कन की दर होती है तो वो कितनी होती है हमारे पास? प्रति मिनट 70 से 80 होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रति मिनट 70 से 80 दर क्या होती है? धड़कन की होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? हमें बताना है कि जो हमारा साइट्रिक एसिड होता है वो मुक्त रूप से किस में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है इमली, ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है दूध, ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है सेब, और लास्ट डी ऑप्शन हमें क्या दिया गया है? नींबू। तो देखिए जो साइट्रिक एसिड होता है, अम्ल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? वो नींबू में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी नींबू, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए इमली की, तो इमली में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल प्रेजेंट होता है। दूध में कौन सा होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? हमसे पूछा गया है कि जो विटामिन सी होता है इसका दूसरा नाम क्या है, या इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एसिटिक एसिड, और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है एजेलोइक एसिड। तो हमारे पास क्या है? जो विटामिन सी है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो
फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के हैं, जो सेंटर एग्जाम होते हैं उनमें भी बार बार पूछे गए, HSSC के द्वारा भी बार बार पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।